यो फ्लोइब, तुम नारुतो देखते समय ये बात तो एक ना एक बार सोचा होगा सेंजू क्लैन के साथ किया हुआ, क्योंकि हम लोगों को पता है उजुमाकी एंड उचिया क्लैन के साथ किया हुआ। बट सेंजू क्लैन कहाँ चला गया, जो कि हम लोगों को एक ही मेंबर देखने को मिला। इवन दो सेंजू क्लैन उचिया एंड उजुमाकी क्लैन के बराबर ही पावरफुल था। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई आया एंड पूरा क्लैन को पेल के चला गया। A few inches later. ऐसा हो सकता है जैसे उचिया क्लैन के साथ हुआ। एंड उचिया क्लैन के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट करना। बट सेंजू क्लैन के साथ ऐसा होता तो पूरे सीरीज के दौरान हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंट तो मिल जाता। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कोई अदर क्लैन आया एंड पूरे क्लैन को पेल के चला गया, क्योंकि हम लोग सेंजू क्लैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा लौता क्लैन है जो कि उचिया क्लैन को टक्कर दे सकता था। इवन दो सेंजू क्लैन मेंबर्स के पास उचिया क्लैन जैसा एक ब्रोकन डोजुत्सु नहीं है। एंड तुमको क्या लगता है, अगर कोई अदर क्लैन आके सेंजू क्लैन को पीट के चला एंड कोनोहा चुप बैठेगा? सो इतना पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड क्लैन के साथ असल में हुआ क्या, जो कि उसका एक ही मेंबर प्रेजेंट में जिंदा है? इवन हम लोगों को उजुमाकी एंड उचिया क्लैन मेंबर सेंजू क्लैन मेंबर से ज्यादा देखने को मिला। गजब बेइज्जती है। सेंजू क्लैन के साथ असल में किया हो, इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो आखिर तक देखते रहो। एंड और भग भग ना करके लेट्स रंबल। सेंजू क्लैन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ, इस बारे में किशिमोटो सर ने तो कुछ क्लियरली बोला नहीं, बट कुछ थ्योरीज है जिसमें से मैं 4-5 थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, जो कि एक्चुअली में सच हो सकता है। सो ऑन टू द फर्स्ट थ्योरी। सेंजू क्लैन लगातार वॉर के वजह से वाइप्ड आउट हो गया, क्योंकि देखो कोनोहा फॉर्म होने से पहले सेंजू क्लैन के लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उचिया क्लैन के लोगों के साथ फाइट करता था। बट कोनोहा फॉर्म होने के बाद सेंजू क्लैन एंड उचिया क्लैन का फाइट तो बंद हो गया। हाउएवर उसके बाद जो 3 वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें उन लोगों को फाइट करना पड़ा। 4 वर्ल्ड वॉर हुआ, बट हम लोग 4th ग्रेट निंजा वॉर के बारे में बात नहीं करेंगे। वहाँ पर एक ही सेंजू क्लैन का मेंबर था। सो तुम बोल सकते हो उचिया क्लैन क्यों वाइप्ड आउट नहीं हुआ? चल झूठा। सॉरी, उचिया क्लैन वाइप्ड आउट हुआ, बट इताची अपने पावर को टेस्ट करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे उचिया क्लैन मेंबर्स देखने को मिले। हम लोगों को इतने उचिया क्लैन मेंबर्स देखने को मिला, इसका एक ही रीजन है, उचिया क्लैन एक्टिवली वॉर में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उचिया क्लैन मेंबर्स कोनोहा के पुलिस फोर्स में था, जिन लोगों के पास विलेज का सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। सो वो लोग वॉर में हिस्सा नहीं लिया। एंड वन अदर थ्योरी, सेंजू क्लैन कोनोहा के अदर क्लैन्स के साथ मर्ज हो गया, क्योंकि तुम गौर से नोटिस करोगे तो रियलाइज करोगे कोनोहा के एवरेज शिनोबिस अदर विलेज के एवरेज शिनोबिस से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड सेंजू क्लैन के मेंबर्स हागोरोमो के ब्लड लाइन लिनिएज की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड मैसिव अमाउंट का चक्र रिजर्व पॉजेस करते हैं। और हाशिरामा एंड तोबिरामा अपने क्लैन से ज्यादा अपने विलेज के बारे में सोचते थे। एंड वो दोनों अपने क्लैन लीडर होने के साथ साथ विलेज लीडर भी थे, जिस वजह से इन दोनों के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी था अपने ब्लड लाइन को विलेज में स्प्रेड करके पूरे विलेज को स्ट्रॉन्ग करने का। सो वो दोनों अपने क्लैन मेंबर्स को इनकरेज किया अपने क्लैन के बाहर शादी करने के लिए। नेक्स्ट वाला थ्योरी इस थ्योरी से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। मादारा ने पूरा सेंजू क्लैन को पेल लिया। तुम कमेंट में जाके भड़क जाओ, उससे पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो। मादारा ने कोनोहा को लीव किया एंड नहीं चाहता था कोनोहा और भी पावरफुल बने, क्योंकि अगर कोनोहा पावरफुल बन गया तो उसके फ्यूचर प्लान में कोनोहा थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। और नो डाउट हाशिरामा एंड तोबिरामा सेंजू क्लैन के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स थे, जो कि मादारा के साथ हेड टू हेड फाइट कर सकते थे। एंड उनके सिवा सेंजू क्लैन में और कोई मेंबर नहीं था जो कि मादारा को फेस कर सकता था। एंड ये दोनों मादारा से पहले ही मर गए। एंड मादारा ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और सेंजू क्लैन को पूरा खत्म कर दिया। रुक निका 106 सॉरी आई मीन जुनाडे एंड उसका ब्रदर कैसे जिंदा रहा? ऐसा हो सकता है मादारा हाशिरामा का फैमिली को कुछ नहीं किया, क्योंकि मादारा एंड हाशिरामा का रिश्ता बहुत क्लोज था। क्या बढ़िया था गुरु। मजाक से हटके उसका एक्चुअल रीजन हो सकता है हाशिरामा का फैमिली मादारा को हाशिरामा का ग्रेव कहाँ पर है उसका लोकेशन बता सकता था, जिस वजह से मादारा ने एक डील किया एंड हाशिरामा का फैमिली को कुछ नहीं किया। ये वाला थ्योरी मेरे को इतना खास नहीं लगा, बट आगे वाला जो थ्योरी है वो बहुत तगड़ा थ्योरी है। सेंजू क्लैन हाशिरामा एंड तोबिरामा के मरने के बाद डिसबैंड हो गया, क्योंकि पास्ट में सेंजू क्लैन अदर क्लैन जैसा इतना यूनाइटेड क्लैन नहीं था। बट हाशिरामा के लीडरशिप एंड पावर के अंडर में पूरा सेंजू क्लैन यूनाइटेड हुआ। एंड हाशिरामा के बाद और एक स्ट्रॉन्ग क्लैन लीडर तोबिरामा आया, जो कि पूरा सेंजू क्लैन को एक साथ यूनाइटेड रखा। बट इन लोगों का डेथ के बाद सेंजू क्लैन में कोई इन लोगों का जैसा कैपेबल लीडर नहीं था। सो सेंजू क्लैन डिसबैंड हो गया। ऐसा भी एक थ्योरी है किशिमोटो सर सेंजू क्लैन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया अदर क्लैन्स के जैसा, क्योंकि तुम गौर से देखोगे तो हाशिरामा एंड तोबिरामा के बाद कोई अदर सेंजू क्लैन मेंबर नारुतो के स्टोरी के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं डाला। सॉरी जुनाडे ने बहुत इन्फ्लुएंस डाला। उसको कैसे भूल गया, उसके बारे में दिन भर सोचता हूँ, उसका कितना बड़ा
सॉरी ऑफ टॉपिक जा रहा था। सो मैं बोल रहा हूँ सेंजू क्लैन के 3 मेंबर्स को छोड़ के स्टोरी में कोई अदर मेंबर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, क्योंकि तुम देखोगे तो उचिया क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के साथ साथ स्टोरी में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। फॉर एग्जाम्पल ओबितो, जिसने स्टोरी का मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स को पीछे से बहुत ज्यादा पुश किया। इताची ने सीरीज में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस किया एंड लोगों को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सिखाया एंड मादारा ने तो सब कुछ प्लान ही किया। सो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो तो तुमको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए इतना रिसर्च करने के बाद मेरे दिमाग में सेंजू क्लैन के साथ किया हुआ इस बारे में एक थॉट आया जो मैं तुमको बोलना चाहूंगा, बट वो तुमको सुनना है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सेंजू क्लैन अपने लोगों के सेफ्टी की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि देखो एक क्लैन जितना पावरफुल होगा उसका एनिमी भी बहुत ज्यादा होगा, जिसका ग्रेट एग्जाम्पल है उजुमाकी क्लैन। एंड सेंजू क्लैन मेंबर्स उजुमाकी क्लैन के साथ किया हुआ वो देखने के बाद खुद से सेंजू क्लैन का नाम को यूज करना धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि हाशिरामा एंड तोबिरामा के डेथ के बाद सेंजू क्लैन सबसे वल्नरेबल रहा होगा, जिस वजह से सेंजू क्लैन मेंबर्स डिसाइड किया होगा वो लोग धीरे धीरे सेंजू क्लैन का सरनेम को यूज करना बंद कर देंगे। एंड ये बात प्रूव भी करता है जुनाडे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सेंजू क्लैन का सरनेम को यूज नहीं करता है। तुम लोगों को 4-5 थ्योरीज बोलने के सिवाय एक बोनस थ्योरी भी बोल दिया। एंड अगर इतनी देर तक वीडियो देखा होगा तो वीडियो तो जरूर से पसंद आया होगा। सो वीडियो को एक सब्सक्राइब एंड चैनल को एक लाइक मार देना। सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं बोलना चाह रहा था चैनल को एक लाइक एंड वीडियो को एक सब्सक्राइब कर देना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं जो बोलना चाह रहा था वो तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अगर पहले से करके रखे तो अरिगतो गोजाइमासु। और मैं चलता हूँ। एंड अगर तुमको नारुतो का व्हिस्कर्स, हाँ उसके फेस में जो लाइन्स है वो क्यों है, उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसको चेकआउट करो। एंड तुम्हारे साथ उस वीडियो में ही बात होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।